फरवरी 2025 में भारत में 4 नए रामसर साइट्स जोड़े गए। इसके तहत भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 89 हो गई। जो एशिया में सबसे ज्यादा रामसर वाला देश भारत बन गया। वहीं दूसरे स्थान पे 85 रामसर साइट के साथ चाइना दूसरे स्थान पे है और पूरी दुनिया पे पहले स्थान पे 176 रामसर साइट के साथ यूके यूनाइटेड किंगडम पहला स्थान हासिल करता है। भारत का पहला रामसर साइट आपसे पूछेगा तो केवलादेव और चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है और केवलादेव कहाँ पर है? राजस्थान में। ये आपको ध्यान में रखना है। रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था 2 फरवरी के दिन 1971 ईस्वी में। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पहली बार जो कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर स्थान पे हुआ था, इसीलिए आर्द्र भूमि को रामसर स्थल कहा जाता है। ठीक है ना, ये सब पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि जो 4 नए आए वो कौन कौन से थे। यहाँ पे लिखा है सतारा कुटई तमिलनाडु का, थेर यंगल तमिलनाडु का, खेचे ओपलई सिक्किम का और उधवा झारखंड का। थोड़ा सा अलग प्रोनाउंसिएशन है, आप लोग ध्यान से इसको समझ के कर लीजिएगा। ठीक है ना। चले, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट पूछेगा सुंदरवन का डेल्टा होगा। सबसे छोटा पूछेगा तो रेणुका जो हिमाचल प्रदेश का है, ये सबसे छोटा रामसर साइट है, ये ध्यान रखिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो एनके सिंह और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो केसी नियोगी। वित्त आयोग पूछेगा तो 280 आर्टिकल में है, ये ध्यान रखना है। और ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने थे, अब शायद रिटायर हो गए हैं। ये पॉइंट देख लीजिएगा, ये विधि है, वित्त नहीं है। ठीक। 2024 16वां विक्स की अध्यक्षता कौन किया? रूस में एक जगह है कजान, वहां पे हुआ और वहां पे कजान घोषणा पत्र घोषित किया गया था। हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछे तो यही कहे कजान घोषणा पत्र किससे संबंधित है, रूस से या ब्रिक्स से, ऐसे ऑप्शन देगा तो रूस देश में हुआ, ब्रिक्स से संबंधित है। देश पूछेगा तो ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2 नए देश बेलारूस और ईरान, ये यहाँ पे लिखा हूं, बेलारूस और ईरान। 19वां गुट निरपेक्ष, इसको NAM बोलते हैं। इसका जो इस बार का बैठक हुआ युगांडा, एक अफ्रीकी देश है, वहां पे हुआ, ये ध्यान में रखना है। COP 16 कोलंबिया में हुआ और आप COP 29 पूछेगा तो बाकू अजरबैजान में हुआ। G7 50वें नंबर का इटली में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। SCO 24वां ये पाकिस्तान में हुआ था, जयशंकर प्रसाद भारत के विदेश मंत्री ने इसमें भाग लिया था। G20 19वें क्रम का ये कहां पे हुआ? ब्राजील में हुआ, ये ध्यान रखिए। 43वां ओलंपिक पेरिस में हुआ। 34वां ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। खो खो का पहला वर्ल्ड कप नई दिल्ली में 24 देश भाग लिया, भारत जीत गया, महिला पुरुष दोनों जीता, ये ध्यान रखिएगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप सिंगापुर में हुआ और डी गुकेश सबसे युवा विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बने, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक MM नरवरे जो भारत के CDS थे, सेना अध्यक्ष थे, थल सेना अध्यक्ष, उनकी ये पुस्तक है। और संस्मरण नाइफ ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। संस्मरण जस्ट ए मॉर्सरी ये पुस्तक डी सुब्बा राव की है। द आइडियाज ऑफ डेमोग्राफी ये पुस्तक किसकी है? सेन प्रतोदा की। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार। पहला पुरस्कार राज्य स्तर पे महाराष्ट्र को मिला। शहर पूछेगा इंदौर और सूरत को मिला। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आपसे पूछेगा कृषि क्षेत्र में किसे मिला? महाराष्ट्र। बागवानी में नागालैंड। समुद्री क्षेत्र में केरल। और आपसे पूछेगा जल प्रबंध में उड़ीसा को यह पुरस्कार दिया गया। केरल के तट को क्या बोलते हैं ये बात आपको बताना है, मालाबार तट। और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मिटाऊं इसको, चले अब आगे चलते हैं। क्या हुआ? अरे यार इतने देर वो माइक लग रहा था, उसी टाइम फोटो खींचना चाहिए। आप लोग सोचते हैं एक आध पॉइंट और लिख दें तब फोटो खींचे ना, कोई छूटे ना, और उसी चक्कर में पूरा छूट गया। चलो वो भेजूंगा, उसमें से कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये कौन सा है? स्वच्छता सर्वेक्षण हो गया ना। PM मोदी द्वारा देश के सबसे लंबे समुद्री पुल, ध्यान से देखिएगा, ये छठा क्वेश्चन है। PM मोदी जी द्वारा
पीएम मोदी जी द्वारा, ठीक है ना, देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल आपसे पूछेगा कहां पर बनाया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र। कहां पे बनाया गया? महाराष्ट्र। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पुल बनाया गया है ये समुद्र के ऊपर बनाया गया है। एक यहाँ पे स्थान है, एक यहाँ पे स्थान है, इन दोनों को जोड़ने का काम ये वाला पुल करेगा। ठीक, ये पुल करेगा इन दोनों स्थान को जोड़ने का। इस स्थान का नाम है मुंबई। मुंबई को किससे जोड़ेगा? नवी मुंबई। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई पूछेगा तो 21.8 किलोमीटर की लंबाई है। ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर भारत का सबसे बड़ा आपसे पूछे नदी पुल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो एक नदी ऐसे भारत के इधर से आती है, ध्यान से देखिएगा, मानसरोवर झील से अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करेगी। ठीक, और इसमें एक नदी जाके मिलती है, इस नदी का नाम है लोहित नदी। ठीक, ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, जिसको हम सांगपो नदी भी बोलते हैं, ठीक है ना, यांगटीसी नदी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना नदी उसी का नाम है। अब ये ब्रह्मपुत्र तो असम में बोला जाता है, यहाँ जो लोहित नदी है, इस लोहित नदी पे एक पुल बनाया गया है। इस पुल का क्या नाम है? भूपेन हजारिका। ये भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है। ठीक, दोनों में अंतर समझ में आया? एक समुद्र के ऊपर है, एक नदी के ऊपर है, ये गहराई समझिएगा। इसका जो नाम है, इसका नाम है अटल सेतु, और इसका जो नाम है, इसका भूपेंद्र हजारिका। ये तो नया नाम है भूपेंद्र हजारिका, पुराना नाम ऑप्शन में दे देगा तो आप फंस सकते हैं। पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम देख लीजिए, ध्यान में नहीं आ रहा है, एक मिनट देख के बताता हूँ। ये ढोला से सादिया, ठीक है ना, ढोला से सादिया को जोड़ता है ये स्थान है, और इसका नाम भी पहले यही था, ढोला टू सादिया। ठीक है ना, ये दो जगह हैं, इन दो जगह को जोड़ने वाला नाम था, अब इसका नाम भूपेंद्र हजारिका हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर पूछेगा तो ये हो गया भूपेंद्र हजारिका। ठीक, अगर समुद्र वाला पूछेगा तो ये अटल सेतु हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो पुल हो गए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, चले अगला क्वेश्चन उठाता हूं यहां से। अब देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है मकर संक्रांति पर मकरविलक्कू उत्सव। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, 7वां क्वेश्चन है मकर संक्रांति पर मकरविलक्कू महोत्सव। ठीक है ना, मकरविलक्कू महोत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। केरल में एक मंदिर है सबरीमाला। क्या मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। ठीक है ना, ये केरल में है सबरीमाला मंदिर। यही मंदिर पे ये मनाया जाता है केरल। और सबरीमाला मंदिर में कौन से भगवान की पूजा होती है? ये कई बार पूछा है, भगवान अरियप्पा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इनकी पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक समय ये विवाद में काफी था, क्योंकि इस मंदिर में स्त्रियों को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक असमानता को देखते हुए, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर विभेद नहीं होगा, मौलिक अधिकार है कि नहीं, तो महिलाएं वहां सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमें भी जाने की इजाजत मिला जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित कर दिया कि महिलाओं को भी जाना चाहिए, लिंग के आधार पे आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन वहां जो भगवान अरियप्पा के पुजारी लोग थे, वो लोग मतलब इस पे आ गए कि अब मर्डर हो जाएगा, लेकिन कोई स्त्री आने नहीं देंगे यहाँ पे। अंत में केंद्र सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने अध्यादेश ला के नियम बनाया, और स्त्रियों को आज भी वहां जाने पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, प्रतिबंध लगाने का रीजन ये है
कि भगवान अरियप्पा जो है, भारत हिंदू धर्म में कई चीजें ऐसी हैं जो विकृतियां उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ नागा साधु होते हैं, वो नग्न रहा करते हैं, ठीक, और इसीलिए अपने धर्मशास्त्र में लिखा है स्त्रियों को नागा सन्यासी बनने का कोई अधिकार नहीं है, स्त्री कभी भी नागा सन्यासी नहीं बन सकती। लेकिन अब नया ट्रेंड है, स्त्रियां भी नागा सन्यासी बन रही है, तो ये सब धर्म के विरुद्ध कहा गया। तो भगवान जो अरियप्पा हैं वो महिलाओं से दूर रहते थे, उनकी कपड़े के पहनावे की वजह से। पहाड़ों पे स्थित इस मंदिर पे बहुत सारे जानवर रहते हैं। अगर मासिक धर्म के समय कोई महिला वहां पहुंचती है तो जानवरों को खून की बदबू 19 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेते हैं कि यहाँ पे ताजा ब्लड गिर रहा है या फ्लो हो रहा है, तो हमला कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक बहुत बदबू देता है गांव में, क्या बोलते हैं, बिगोवा क्या कहते हैं उसको, बहुत बदबू देता है वो जानवर, उसकी क्षमता है 20 किलोमीटर दूर से ही वो सूंघ सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, ये हो गया सातवां क्वेश्चन, मकर संक्रांति, मकर विलक्कू। ये मकर संक्रांति मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, मकर विलक्कू। और भी त्योहार हैं, देखिए केरल की बात करूं तो केरल में और भी त्योहार हैं, ओणम, ठीक है ना। ओणम जो मेन है उसको बता रहा हूं, ये ध्यान रखिए। विशु, त्रिशूलपुरम, विशु, त्रिशूलपुरम, और बाकी एक वहां पे लिखा है मकर विलक्कू, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चले, ये तो केरल का हुआ। अट्टुकल पोंगल भी लिख लीजिए, ठीक है ना, अट्टुकल पोंगल, ठीक है ना, ये भी केरल में मनाया जाता है। केरल के ये सब त्योहार हैं, ठीक है ना, महोत्सव है। केरल के बाद एक दूसरा तेलंगाना में समक्का सलंबा यात्रा, ठीक है ना, समक्का लंबा यात्रा, ये तेलंगाना का है, तेलंगाना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कई बार, वही चीजें ले आ रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला कहाँ हो लगता है, हरियाणा में फरीदाबाद, ठीक, ये ध्यान रखिए। सूरज कुंड मेला, ये सब कई बार पूछा है, इसको ध्यान में रखिएगा। फूलदेई, उत्तराखंड, ये ध्यान रखिएगा। फूलदेई पर्व है उत्तराखंड, ठीक है ना। आगे देखिएगा, हेरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, हेरात। और आरपीएफ वाले इसको लिख के ले लो, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहाँ मनाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। हेरात पर्व महाशिवरात्रि को कहते हैं, वहां का नाम है। महाशिवरात्रि को जम्मू कश्मीर में हेरात पर्व कहा जाता है, ठीक। तो ये पूछा जाएगा, महाशिवरात्रि आपसे पूछेगा, महाशिवरात्रि कल है, ठीक है ना, कब है, कल है, कब मनाया जाता है, फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन ये पर्व मनाया जाता है। ये आपसे पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, ये हो गया, हेरात हो गया, ठीक है ना। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया, पतंग महोत्सव, अमित शाह खूब उड़ाए थे पतंग, अहमदाबाद, ठीक है ना, ये गुजरात में पड़ता है ना। आगे देखिएगा, पतंग महोत्सव हो गया। असम के बारे में देखिए, असम का पूछेगा तो बिहू, सत्रिया, ठीक है ना, अंबुबाची, सब लिखा दे रहा हूं, चुंदई ऐसे करके कुछ है, ठीक है ना, क्या है देख लो, बड़ा उटपटांग नाम रहता है, ठीक है ना। चंदूबी, ठीक है ना, ये असम का। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है क्योंकि ये पूछ के उब गया है, बच्चे याद कर लिए हैं, यही बचा है, इसी को पूछता है, ठीक है ना। चंदूबी, ये असम का हो गया। आगे आपसे ढोल जरबा, ठीक है ना, ढोल जरबा पश्चिम बंगाल,
जरबा, ठीक है ना, या जारबा इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। अब देख लो भैया, इनका कभी यात्रा हो जाता है, कभी जरबा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि यात्रा ही हो सकता है जरबा भी हो। मैं बहुत जारवा यही है कि यात्रा है। हाँ, ढोल यात्रा वो यही तो है पश्चिम में, ठीक है ना। चलो ये बात हो गई, कुल मिला के यात्रा हो जरबा हो आप मान लीजिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक। आगे देखिएगा, ये सारे नृत्य हो गए। भारतीय सेना ने अयोध्या युद्ध अभ्यास, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है अयोध्या युद्ध अभ्यास इसलिए अब इंपॉर्टेंट है, बात नहीं करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध अभ्यास को पहली बार ये युद्ध अभ्यास हुआ, ठीक है ना। पहली बार ये युद्ध अभ्यास हुआ भारत और किसके बीच हुआ? थाईलैंड, भारत व थाईलैंड के बीच, थाईलैंड, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और, भारत और यूएसए के बीच, भारत और यूएसए इसके बीच तर्कस, ठीक, और दो ट्रम्प, क्या नाम है उसका? टाइगर ट्रम्प और ब्रज प्रहार किसके साथ था देख लो, और संगम ब्रज प्रहार देखो यूके के साथ है क्या? सही है, चलो इसको देख लो। चलो ये था अयोध्या, पहला वाला था। एक पूछेगा सेल्सियस, भारत और सेल्सियस के बीच, भारत व सेल्सियस, तो कटलेट, ठीक है ना। एक युद्ध अभ्यास और है, देख लेता हूं, उसको बताना, लैमितीय, ठीक है ना, और लैमितीय या जो भी लतियाए, जो भी समझ लो, ठीक है ना। लैमितीय ये भारत और सेल्सियस के बीच है। आगे देखिएगा, एक युद्ध अभ्यास है डस्टलिक, किसके बीच है? भारत और उज्बेकिस्तान, ये डस्टलिक, ठीक है ना। ये सब अभी हाल में हुए हैं। बहुत सारे युद्ध अभ्यास 2-2, 3-3 साल पे होते हैं, बहुत हर साल होते हैं। तो जो लेटेस्ट हुए हैं उनको बता रहा हूं, तो इसी से क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो डस्टलिक हो जाएगा। होपेक्स, हाँ, भारत और मिस्र, होपेक्स युद्ध, ठीक। आगे देखिएगा, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण आपसे पूछेगा, भारत नेपाल, सूर्य किरण, भारत और नेपाल, भारत व नेपाल, ठीक। फ्रांस वाला ध्यान रखिए, भारत और फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांस। तो कौन कौन सा हुआ है? वरुण, गरुण और शक्ति, ये ध्यान रखिए। वरुण शक्ति, गरुड़ शक्ति, ऐसा शब्द देगा तो क्या हो जाएगा? भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया से पूछेगा तो वरुण शक्ति और गरुड़ शक्ति और शक्ति। अच्छा, समुद्र लक्ष्मण ये भी है, चेक करिए, समुद्र लक्ष्मण इंडोनेशिया ही है, हाँ तब सही है। ये मलेशिया है, चले इसको कर लो, भारत और मलेशिया, भारत व मलेशिया, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये बात हो गई, एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं। ये तो युद्ध अभ्यास थे, ठीक है ना। चले, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये 6, 7 और 8, 9, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी को भगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? कौन सा
अभियान चला। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑपरेशन संघर्ष शक्ति क्या है देख लेता हूं, ठीक है ना। सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको बताना है कि आपको बताना है यूक्रेन में भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन गंगा, देख लो, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ठीक है ना। सारे ऑपरेशन लिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में भारतीयों को बचाने के लिए है। ऑपरेशन दोस्ती, ठीक है ना, ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन दोस्ती, ठीक, ये तुर्की और सीरिया में भारतवासी को बचाने के लिए। जब कोई भी देश, ध्यान से देखिए, जब कोई दो देश आपस में महाभारत शुरू कर लेते हैं तो इस देश में भी भारत के नागरिक, इस देश में भी भारत के नागरिक, तो भारत सरकार अपना प्लेन भेजती है, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से निवेदन करती है कि आप लोग थोड़ा सा बमबारी कम करें, तो हम हेलीकॉप्टर से अपने नागरिक निकाल लें, उसके बाद खूब धड़ाधड़ बम फेंकिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे तुर्की और सीरिया से जब लड़ाई हुई थी तो नरेंद्र मोदी के आग्रह पे 120 मिनट यानी 2 घंटे युद्ध रोज रोका जाता था। इसीलिए रोका जाता था कि भारत सरकार अपना विमान भेज के अपने नागरिक को बाहर कर दे। ये वैश्विक ताकत, भारत की वैश्विक ताकत है। भारत के कहने से 2-2 घंटे युद्ध बंद कर दिया जाता है। यूक्रेन में जब लड़ाई हुई थी रूस और यूक्रेन की, तो यूक्रेन वालों ने 2-3 दिन बम नहीं फेंका कि हम नहीं फेंकेंगे ताकि भारत के लोग अपने नागरिक को बाहर निकाल लें। ये भारत की ताकत है, ठीक। और भारत का जो भी छात्र यूक्रेन में भारत के छात्र डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं। यहाँ पे पैसा बहुत लगता है, वहां पैसा कम लगता है और डिग्री भी मिल जाती है। तो जो भारत का ध्वज झंडा लेके जाता था तो रूस की सेना उसको न पकड़ती थी न मारती थी। तो भारत के ध्वज का उपयोग केवल भारतीय नहीं, यूक्रेन की सेना भी करने लगी। अपने देश के बच्चों को वही झंडा दे दे के भारत का आगे खड़ा कर देते थे। भारत का झंडा देख के रूस वाले गोली नहीं चलाते थे और बाद में उसी के पीछे से यूक्रेन वाले गोली चलाते थे। तो बड़ी समस्या हुई, रूस बहुत गोली खाया लेकिन भारत के झंडे के तले जो था उसको गोली कभी नहीं चला। अब गलती से बम फूटा तो भाई वो लगेगा, किसी को लग सकता है, तो वो अलग की बात है। तो ऑपरेशन दोस्ती जब चला था तो तुर्की और सीरिया में जो भारत के लोग फंसे थे उनको बचाने के लिए 1 घंटे युद्ध रोका जाता था और फिर भारत अपने नागरिक को ले आता था। ये सब ऑपरेशन आपसे पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय ये पूछेगा। तो ऑपरेशन जो अजय हुआ था ये इजराइल भी मार किया था अभी फिलिस्तीन के साथ। तो इजराइल में जो फंसे थे उनको इजराइल में चलाया गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ऑपरेशन अजय, ठीक। चलिए और भी ऑपरेशन है, इसी के ऊपर मैं लिख दे रहा हूं। ऑपरेशन अजय हो गया, ठीक। चलिए ऑपरेशन गंगा हो गया, ऑपरेशन अजय हो गया, ऑपरेशन अमृत, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन अमृत ये कहाँ चला था? केरल में। एंटीबायोटिक दवाइयां जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है उस पर रोक लगाने के लिए केरल में ऑपरेशन अमृत चलाया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन अमृत हो गया। ऑपरेशन बम्बी बकेट, हाँ, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट ये उत्तराखंड में चलाया गया। उत्तराखंड, सर ये क्यों चलाया गया? उत्तराखंड के जंगल में भयंकर आग लग गई थी और जंगल में जब आग लगती है ना तो अब बीच जंगल में, जंगल इतना बड़ा है 45 किलोमीटर, अब पूरा इलाहाबाद मान लो जंगल है, अब बीच में यहाँ डिघिया में आग लगी है, कौन देख रहा है? जो यहाँ तक पहुंचेगा वही देखेगा।
और किसी को बताना हो तो अब यहाँ से वहां तक जाने में पूरा समय, अरे सर फोन कर देगा, हाँ मान रहा हूँ, लेकिन जब जानेगा तब ना। अंतरिक्ष से जो विमान चलती है उस विमान के लोग बताते हैं कि आपके इस जंगल में आग लगी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे भारत में ऑस्ट्रेलिया में जब जंगल में आग लगी थी तो भारत के लोग जब अंतरिक्ष जा रहे थे, अंतरिक्ष से देखे थे और बताए थे पृथ्वी के इस जगह पे भयंकर आग उठ रही है। तो भारत सरकार ने सूचना दिया कि ऑस्ट्रेलिया वाले चेक करो तुम्हारे जंगल में आग तो नहीं लगी। भयंकर आग लगी थी, आधा जंगल नष्ट हो गया था, आधे जंतु मारे गए थे, कंगारू ऐसे आग में पक के राख हो गए तुरंत वहीं जंगल में ही। तो जंगल में आग बहुत भयंकर लगती है, ठीक है। तो जंगल में आग को बचाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट उत्तराखंड के जंगल में लगा था, वो ऑपरेशन चलाया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा ऑपरेशन कामधेनु, ठीक है ना, ऑपरेशन कामधेनु, ये जम्मू कश्मीर में चला, जम्मू एंड कश्मीर में मवेशियों के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। स्थान पूछेगा किस स्थान पे चला, तो जम्मू कश्मीर मवेशियों के लिए चला। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया, ठीक है ना, ऑपरेशन इंद्रावती ये कहाँ चला, हैती, हैती। ये पॉइंट में एक बार शायद पढ़ाया भी हो, आप लोग को ध्यान में नहीं होगा। ऑपरेशन हैती, ये ऑपरेशन इंद्रावती हैती में। ऑपरेशन जज्बा, ठीक है ना, ऑपरेशन जज्बा, ये चलाया गया था आईटीबीपी द्वारा चीन बॉर्डर पे, ठीक, चीन बॉर्डर पे सोना पकड़ने के लिए, ठीक, सोना पकड़ने के लिए ये चलाया गया था, ये ध्यान रखिए। आईटीबीपी चीन बॉर्डर पे सोना पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन चक्र, एक चीज और ध्यान रख लीजिए, ऑपरेशन चक्र, ठीक, ऑपरेशन चक्र कहाँ लिखूं, यहां लिखता हूं, ऑपरेशन चक्र थर्ड, ठीक है ना, ये एसबीआई द्वारा चलाया गया साइबर अपराधिक पे नकेल कसने के लिए, ठीक, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन चक्र थर्ड चलाया गया, ये एसबीआई द्वारा चलाया गया। अब एक चीज लिख लीजिए, महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए, महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए जो चला वो था आयोग पूछेगा, वो ऑपरेशन नहीं है, आयोग। तो आपका जवाब होगा न्यायमूर्ति हर्ष की अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। चले रिवाइज कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे चलता हूं। पीएम मोदी जी ने देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया, जिसका नाम अटल सेतु है। 21.8 किलोमीटर की लंबाई है और यह मुंबई को नवी मुंबई के साथ जोड़ता है। वहीं नदी पे बना सबसे बड़ा पुल पूछेगा तो भूपेंद्र हजारिका पुल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पे बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। मकर संक्रांति मकर विलक्कू के नाम से मनाया जाता है। ये केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, उस मंदिर में मनाया जाता है और सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखिए। केरल में और भी त्योहार है, ओणम है, विशु है, त्रिशूलपुरम है और अट्टुल पोंगल है, ठीक। आगे तेलंगाना का समक्का सरलंबा, ठीक है ना, समक्का सरलंबा यात्रा तेलंगाना का ये पर्व है। और सूरज कुंड मेला पूछेगा तो फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है ना। फूलदेही उत्तराखंड में। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर की महाशिवरात्रि का त्योहार है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है, जो कि कल है। और कुंभ मेला का अंतिम शाही स्नान मान सकते हैं, ठीक। अहमदाबाद में पतंग महोत्सव मनाया गया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। असम बिहू सत्रिया अंबुवाची और चंदूबी, ये सारे पर्व असम में मनाए जाते हैं। अंबुवाची विश्व प्रसिद्ध मेला है। बिहू वहां का क्या है,
नृत्य, बिहू और सतिया ये नृत्य है और ये पर्व है, ठीक, और ये मेला है, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में ढोल यात्रा, ये पश्चिम बंगाल का पर्व है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अयोध्या युद्ध अभ्यास पहली बार हुआ भारत और थाईलैंड के बीच हुआ, ठीक। भारत और यूएसए के बीच तरकस टाइगर ट्रम्प संगम युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। ब्रज पहाड़ भी होपेक्स भारत और मिक्स के बीच होता है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य किरण अभी हाल में भारत और नेपाल के बीच हुआ है, ये ध्यान रखिए। भारत और सेल्सियस दो है, एक है कटलेस और दूसरा है लैमेतिये, ठीक, ये ध्यान रखिए। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक युद्ध अभ्यास किया जाता है, ये ध्यान रखिए। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ वरुण शक्ति अलग अलग तीनों रहेगा, जबकि भारत और इंडोनेशिया में गरुड़ शक्ति जुड़ा हुआ है, वरुण शक्ति जुड़ा हुआ है। अगर अलग अलग रहे तो ये हो जाएगा फ्रांस, अगर एक में रहे तो इंडोनेशिया, ये ध्यान रखिएगा। भारत मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास होता है, ये ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन यहाँ ऊपर मैं लिखा हूं ऑपरेशन के, हाँ यहां से था, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भगाने के लिए जो ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये ध्यान में रखना है। आगे, यूक्रेन में भारतीय जो फंसे थे ऑपरेशन गंगा, उनको बचाने के लिए। ऑपरेशन दोस्ती तुर्की और सीरिया में भारतीयों को बचाने के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को बचाने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन जज्बा आईटीबीपी के द्वारा जम्मू कश्मीर में ये सोना, जो सोने का व्यापार किया जाता है, उसको पकड़ने के लिए ये काम हुआ। ऑपरेशन अमृत केरल में एंटीबायोटिक दवाएं को प्रतिबंध लगाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट, ये उत्तराखंड के जंगल में आग को बुझाने के लिए आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया वो हो जाएगा। ऑपरेशन कामधेनु, ये जम्मू कश्मीर में मवेशियों के लिए चलाया गया, ठीक। आपसे और पूछेगा ऑपरेशन बुद्धा, ऑपरेशन इस्माइल, बताओ, ऑपरेशन बंदर, हाँ नहीं पता है। ऑपरेशन बंदर जो चला था वो भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया था उसका नाम है ऑपरेशन बंदर। एयर स्ट्राइक सुने हो कि नहीं, पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जो हमला किया था वो है ऑपरेशन बंदर, ठीक है ना। और ऑपरेशन इस्माइल, ऑपरेशन बुद्धा, ये हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरा था उससे संबंधित है क्या, चेक कर लेना, ठीक है ना। उसका बम का नाम था शायद ये, चले, हाँ लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन ना, हाँ उसका ऑपरेशन का नाम शायद यही था, चेक कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, मिटाओ, मिटाया जाए, मिटा दिया जाए, चले। अगर पांडे सर नहीं आएंगे तो आपकी कोचिंग 11 बजे से रहेगी, ये हमेशा नोट कर लीजिए, ठीक है। और नहीं रहेगी तो मैं मैसेज कर दूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है घर जाके इसका रिवाइज करना, ठीक। चले, 9 क्वेश्चन हो गए, 10 हो गए, हाँ 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया गया है, ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, V.R. अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो इसका जवाब होगा आंध्र प्रदेश का एक स्थान है विजयवाड़ा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। अब इंग्लिश बना लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ये है सामाजिक प्रतिमा की मूर्ति है, तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इंग्लिश में इसको कहते हैं, ठीक है ना। लिख देता हूं, स्टैचू ऑफ सोशल
जस्टिस, ठीक है ना, इसी मूर्ति का नाम है। इसी को हिंदी में सामाजिक न्याय की मूर्त या प्रतिमा बोलते हैं, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। और भी कुछ हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ अब जो भी लिखा हूं सब वही है, ठीक। ये प्रतिमा किसकी है पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो प्रतिमा है श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। ये कहां पर बनाया गया है? हैदराबाद। कहां पर बनाया गया है? हैदराबाद, ठीक है ना, हैदराबाद। और माना जाता है ये एक ऐसी प्रतिमा है कि भूकंप आ जाए, नीचे से धरती खत्म हो जाए, लेकिन प्रतिमा कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसको जापानीज कंपनियों ने बनाया है और 160 वर्षों तक की पूरी गारंटी है। चाहे भूकंप, चाहे तोप, चाहे विमान, चाहे बम, चाहे बारूद से अगर ये टूटेगा तो उसको बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। बहुत बड़ी प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य की। तो कभी मौका मिले हैदराबाद जाने के लिए तो ये प्रतिमा जरूर देखने जाइएगा, ठीक। कहीं भी जितना पढ़ रहे हैं, अंबेडकर जी का ये प्रतिमा मिले मौका, जैसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है, इसी के आगे ऐसे लिख लो, BR अंबेडकर जी की, अंबेडकर, ठीक है ना। ये कहां पर बना? आंध्र प्रदेश। यहां लिख लो आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। इंग्लिश वाला आपको जरूर याद रहे क्योंकि वही पूछता है, आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र, ठीक है ना, लातूर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिए। ये महाराज, इस प्रतिमा का नाम यहाँ बीच में लिखना है हमको। ये है, ये भी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर जी की, ठीक है ना, ये प्रतिमा है, ये ध्यान से रखिएगा, अंबेडकर, ये ध्यान रखिए। देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक सबसे बड़ी सीख दिया है कि अगर आप अपने नियम, कानून, सिद्धांत पे अगर आप चल रहे हैं, भले उस दौर में आपके न साधक हो, ना आपके पूजक हो, ना आपके मानने वाले हो, लेकिन एक वक्त के बाद तुम्हारे अलावा इस धरती पे कोई बचेगा नहीं, यानी तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस धरती पे थे तो उनका विरोध सबसे ज्यादा होता था। चुनाव में वो हार गए थे, ठीक। जो नौकरी करते थे, नौकरी उनको त्यागपत्र देना पड़ गया था। एक तरीके से फेलियर थे, लेकिन अपने सिद्धांत, नियम, कानून और ज्ञान में वो उनको कभी कोई फेल नहीं कर पाया था। आज देखो, जहां देखो भारत से लेके अमेरिका तक अंबेडकर जी की मूर्तियां बनाई जा रही है। ऐसे नहीं बनाई जा रही, बहुत हैंडसम थे, चश्मा बढ़िया लगाए रहते थे, अच्छे दिखते थे, उनके अंदर नॉलेज था, इसलिए बनाया जा रहा है। नॉलेज का प्रतीक माना गया। अंबेडकर से सीखो, ठीक है ना। जिस परिस्थिति में अंबेडकर ने पढ़कर इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया ना, उस परिस्थिति में हमारी आपकी 10 पीढ़ी जिंदा होके मर जाती लेकिन कुछ न उखाड़ पाती। उस परिस्थिति में अंबेडकर जी इतना ऊपर गए। तो किसी महापुरुष को जानने समझने से पहले उसके हर एक गतिविधि को अपनाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक। तो डॉक्टर अंबेडकर जी, अभी देखिए जितना बताऊंगा उसमें अंबेडकर जी की सबसे ज्यादा प्रतिमा रहेगी, ठीक। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया स्टैचू ऑफ नॉलेज। हाँ एक और है प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब जो अंग्रेजी है, अब क्या बोले, पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो कभी बोले ही ना। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब अंग्रेजी हमको नहीं आती, हम हिंदी में लिखते हैं, ठीक है ना। ये श्रीनाथ प्रभु की है, बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु की प्रतिमा है और ये बनी है बेंगलोर में, बेंगलुरु, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। आगे आपसे पूछेगा स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ
पीस, अगर ऐसा पूछेगा स्टैचू ऑफ पीस तो पाली राजस्थान, पाली राजस्थान, ठीक है ना। और पाली राजस्थान में जो है ये मूर्ति किसकी है, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। विजय बिल्लभ, आचार्य विजय बल्लभ, ठीक है ना, आचार्य विजय बल्लभ, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस हो गया, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है ना, ये है, अरे जम्मू कश्मीर वाला देख लो, जम्मू कश्मीर में है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। दो जगह है स्टैचू ऑफ पीस, दो जगह है, संत रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है ना, इनकी प्रतिमा है, जम्मू कश्मीर में बनाई गई। स्टैचू ऑफ पीस दो है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, अगर एग्जैक्ट स्थान कहेगा श्रीनगर, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इसमें क्या है, स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये भगवान शिव का है, कहां पर है देख, राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान, ये भगवान शिव की प्रतिमा है, ठीक है ना, भगवान शिव की प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा, राजस्थान, ठीक है ना। चलिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी, ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कहां पे है, केवड़िया देव, केवड़िया, ठीक है ना, गुजरात, गुजरात, ठीक है ना। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री, ध्यान रखिए, भारत के पहले क्या थे, फर्स्ट गृह मंत्री, गृह मंत्री। भारत के 500 टुकड़े होते केवल पाकिस्तान न बनता, इकलौता बंदा पूरे देश को बचाया था, एक सूत्र में पिरोया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। जो रियासतें सीधे आई, जो सीधे नहीं आई, इतना प्रतिबंध ठोक दिया, तब आना पड़ा मजबूरी में, और जो तब भी नहीं माने उनको जबरदस्ती सेना भेज के पिटवाया। यूएनओ में चला गया था हैदराबाद का निजाम कि हमारा बचाव करिए, नहीं तो जबरदस्ती भारत हमारा विलय भारत में कर लेगा। तब यूएनओ के लोगों ने अपनी नजर गड़ा दी, भारत की सेना गई तो ठीक नहीं होगा, पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में, ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं इसी ड्रेस पे भेजा, कहो जाओ खूब लतियाना, जाके पुलिस पीट पाट के भारत में मिला लेते। और जब वल्लभ भाई पटेल से पूछा गया तो कहे हम क्या जाने कौन है ये लोग, ये हमारी सेना थोड़ी है, हमारी सेना ड्रेस पहनती है, कोई ड्रेस पहना हो तो बताओ, खत्म कहानी। इसको कहते हैं पावर, नियम कानून सब रहे लेकिन जो करना है वो करके रहूंगा, ये बंदा वो है, ठीक। सादे कागज पे सिग्नेचर करवाता था और मन मुताबिक जो रहता था वो लिख देता था। राजा हरि सिंह ये चाहे होते उसी समय जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना लेते, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर को जोड़ने की जिम्मेदारी नेहरू जी को दे दी गई, और नेहरू जी को मिली तो आज तक गले की फांस बनी रह गई। अगर ये पटेल जी लिए होते ना तो अब तो काम तमाम कर देते, इतना कौन झेलेगा, एक सेकंड में फैसला करने वाले आदमी थे ये लोग, ठीक, वो है हमारे पटेल जी। आगे देखिएगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू इनकी बनाई गई, ये गर्व का विषय है, स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ वननेस, ये मध्य प्रदेश में है, कहां पर है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये किसकी मूर्ति है, आदि शंकराचार्य, किसकी है, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के बारे में ध्यान रखिएगा, ये ईश्वर के अंश माने जाते हैं आदि शंकराचार्य। एक वक्त इस धरती पे ऐसा भी आया था जब भारत छोड़ दो, या भारत तो कुछ नहीं है, जापान ले लो, तिब्बत ले लो, चीन ले लो, और जो है पूरा रसिया ले लो, आधा का आधा एशिया पूरा बौद्ध धर्म बन गया था।
गौतम बुद्ध के प्रभाव में। उस समय आदि शंकराचार्य आए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर यात्रा किए, 4 धाम 4 पीठ की स्थापना किए, जो हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्य के द्वारा उनकी देखरेख की जाती है। उन्होंने शास्त्रार्थ किया और दक्षिण से लेकर उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण तक जितने विद्वान लोग थे सबको परास्त किया था। बौद्ध के बड़े बड़े विद्वान लोगों को परास्त किया था। उसके बाद सब लोग बौद्ध से फिर से कन्वर्ट हुए हिंदू धर्म में। आज स्थिति ये है कि बौद्ध को ढूंढना पड़ता है कि बौद्ध धर्म के लोग कहाँ हैं। आज भी चाइना की सबसे ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म की है, सबसे ज्यादा बौद्ध चीन में रहते हैं। जापान की पूरी आबादी है। जापान वाले जब आते हैं बिहार में ना, तो ऐसे मिट्टी ले जाके पूजा करते हैं। यहाँ गौतम बुद्ध बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस मिट्टी की पूजा करते हैं जापान के लोग। ठीक, इतना गौतम बुद्ध को मानते हैं। लेकिन बाद में आदि शंकराचार्य के प्रभाव से सब लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुए। बौद्ध धर्म गड़बड़ नहीं है, बौद्ध धर्म बहुत सही है, लेकिन सही तब है जब तुम्हें सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, त्रिरत्न, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पता कुछ नहीं है, बस बौद्ध धर्म का चोला लेके दौड़ोगे तब बौद्ध धर्म बहुत घटिया है। पहले जाके देखो सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक में लिखा क्या गया है। सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध को अलार का नाम ने दी थी, वही सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्हीं 3 पीटकों में है। ठीक है ना। और गौतम बुद्ध जब इस धरती को निर्वाण के प्राप्त किए थे, भगवान जब बने थे, इस धरती को छोड़ के गए थे, तब उनके जाने के बाद बौद्ध विद्वानों को लगा कि गौतम बुद्ध का ज्ञान समाप्त ना हो जाए, वो जिंदा रहे, इसलिए 4 बौद्ध संगीत की गई। उस चारों बौद्ध संगीत में केवल और केवल भगवान गौतम बुद्ध के वचन और उपदेश को किताबों में संग्रहित किया गया, ताकि समय के बाद ये नष्ट ना हो सके। और वही पुस्तक है त्रिरत्न और सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, बुद्ध, संघ, धम्म, यही सब चीजें हैं उनकी। उसको पढ़ो, उसको जानो और फिर देखो बौद्ध धर्म का आनंद। अगर जिस दिन तीनों किताब अच्छे से बारीकी से आपने पढ़ लिया, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, विश्वास मानिए कभी गलती से भी अगर चींटी दब गई ना, तब लगेगा यार साला पूरा अपराध कर दिया। ये फीलिंग आएगी आत्महत्या कर लें, किसी जीव को मार दिए तो मुझे जिंदा होने का अधिकार नहीं है। हिंसा न करना उनका परम धर्म था। ठीक, विरोध करने वाला, गाली देने वाले को भी जो गले लगाए वो भगवान गौतम बुद्ध है। उस इतने बड़े इंसान के धर्म को फॉलो करो और पता कुछ न रहे तो मतलब क्या रह गया। पहले जानो, पढ़ो, सीखो, समझो, उसके बाद तब उस पे उसका ज्ञान समाज में आप उसको विस्तारित करो, प्रवाहित करो कि गौतम बुद्ध ने ये चीज इस तरीके से कहा है। ठीक, जब अंतिम समय में सूकर का मांस उनके सामने आया तो सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध खाते थे। सूकर का मांस जब वो खाए, खाने के बाद उनको लग गया कि ये मांस में जहर है। उन्होंने तुरंत आदेश किया कि जितना भोजन है ये सभी भोजन जमीन के अंदर गड़वा दिया जाए। जाके पढ़ लेना उनका जीवन परिचय। सब पूछने लगे, चिन्ना उन्ना जो खिलाने आए थे, प्रभु क्या हुआ, अच्छा नहीं बना है क्या? कहे अच्छा नहीं बना, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मेरा आदेश है इसको जमीन के अंदर गाड़ दो। उसके आंखों में आंसू था, शायद भगवान गौतम बुद्ध को पसंद नहीं आया, इसीलिए सारे भोजन को जमीन में गड़वा दिए। वो तो ईश्वर थे यार, उन्हें आभास हो गया था ये जहरीला भोजन है, मैं मरूंगा, इसके बाद जितने खाएंगे सब मर जाएंगे, फूड पॉइजन है ये पूरा का पूरा, इसलिए जमीन में गड़वाए थे। नहीं तो उस दिन गौतम बुद्ध न बनते। बौद्ध धर्म के बड़े बड़े जो आचार्य थे, जो भिक्षु थे, सब एक साथ उसी दिन खत्म हो जाते। तो भगवान गौतम बुद्ध की ये लीला है, उनको जानो, उसके बाद माला लो और तब स्मरण करो, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और फिर देखो जीवन का क्या आनंद रहता है। बहुत आनंद मिलेगा। जरूरी नहीं केवल हिंदू धर्म मिले, उसमें भी मिलेगा, लेकिन पहले उसको जानो, उसको समझो, उसको परखो, तब आनंद लो। ठीक है ना। तो आदि शंकराचार्य ने अपने मंतव्य से लोगों को पुनः हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। स्टैचू ऑफ वननेस, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये किसकी है? स्टैचू ऑफ, ठीक है ना, एक मिनट, इक्वलिटी देखो कहीं लिखा है क्या? हाँ, बहुत अच्छा। ये कहाँ है? यूएसए। स्थान इसका अलग हो गया। ठीक, नाम वही है लेकिन ये अमेरिका में बनाया गया है।
ठीक है। ये किसकी मूर्ति है? ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, ठीक है ना, अंबेडकर जी की ये प्रतिमा है, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका का एक स्पेशल जगह है, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, मैरीलैंड, वहां पे बना है, ठीक है ना, मैरीलैंड में, मैरीलैंड, ये ध्यान रखिएगा, मैरीलैंड में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनाई गई, ठीक है। चलिए और भी देखिएगा, स्टैचू ऑफ बेल्लोर, स्टैचू ऑफ बेल्लोर, ये मूर्ति है असम में। कहां पर है? असम। ये मूर्ति किसकी है? ये पद्मा स्वामी, क्या नाम है? ललित बोरफुकन, ठीक, ललित बोरफुकन, इनके बारे में मैं नहीं जानता हूं, ठीक है ना, ललित बोरफुकन, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर, ठीक। देखिएगा, सारी चीज जो स्टैचू से पूछी जाती है वो सभी चीज लिखवा दिया हूं, इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये चीजें, श्रीनगर ये कहाँ था? यही था, हाँ, हैदराबाद वाला और एक USA वाला सेम था ना, हाँ, तो इन दोनों में अंतर क्या है? एक जगह रामानुज, स्टैचू ऑफ पीस, ये भी दो है, तो कहां पे कौन सा पूछा है, कैसे पूछ सकता है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। एक है राजस्थान में, एक है श्रीनगर में, एक में भगवान शिव है और एक में रामानुजाचार्य और एक में विजय वल्लभ है, एक है जम्मू कश्मीर, एक है पाली में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए ये बात हो गई। चलिए ये अब अभी 2 पॉइंट और छूटा हुआ है, चलो अब फटाक से आप लोग बताएंगे। भारत रत्न 2024 किसे मिला? लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है ना, लाल कृष्ण आडवाणी, और कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान में आया, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला, ठीक। एक हमारे प्रधानमंत्री थे, ध्यान में नहीं आ रहा है कौन था, वो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनको भारत रत्न देने की टीम ने, जो टीम भारत रत्न घोषित करती है, उसने उन्हीं का नाम दे दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसको तो नहीं मिलेगा, अपने आप को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं ही प्रधानमंत्री हूं और इस समिति का अध्यक्ष मैं हूं, जिसपे सिग्नेचर करूंगा उसी को मिलेगा। अब मैं खुद को भारत रत्न दे दूं तो आने वाली पीढ़ी क्या बोलेगी, साला PM बना, खुद को भारत रत्न दे दिया। आखिर इंदिरा गांधी को कहती है कि नहीं कहती है? तो उनका ध्यान नहीं आ रहा है, आएगा तो बताऊंगा। कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के जननायक, ये ध्यान रखिए। तीसरे व्यक्ति चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। ये इनको, ये PM थे भारत के, प्रधानमंत्री थे, इनके बर्थडे पे किसान दिवस मनाया जाता है, और इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? किसान घाट, ये ध्यान रखिएगा। चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, ये किसको मिला? हरित क्रांति के जनक थे, हरित क्रांति के जनक। 5वां PV नरसिम्हा राव, ठीक है ना, ये भाई भारत के PM थे। चलिए आपको बताना है